हे फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विवेक और आज की वीडियो में हम फेस कैम नहीं कर रहे हैं स्पेशली। बट मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही गजब की चीज़ लेके आया हूँ। दैट इज़ जादवपुर यूनिवर्सिटी के WBJE के 2024 के कट ऑफ्स। अब कट ऑफ्स कैसे होते हैं? कट ऑफ होते हैं मैक्सिमम, देखो, होता है राउंड वन, राउंड टू, राउंड थ्री। बट भाई मुझको तो जानना है कि भाई मैक्सिमम कट ऑफ कितना गया था सारे राउंड्स को मिलाते हुए, हर पर्टिकुलर ब्रांच के लिए। वो मैंने कैसे किया? देखिए, मैंने तीनों के तीनों जो है राउंड के कट ऑफ्स हर पर्टिकुलर ब्रांच के लिए कंपेयर किए। कंपेयर करने के बाद जो भी मैक्सिमम नंबर था, उस मैक्सिमम नंबर को इनपुट कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे, मैं पागल हूं क्या इतने सारे डेटा को करूंगा? तो मैं पागल नहीं हूँ यार, मैं इंजीनियर हूँ, वो भी आप देख रहे हैं कि सच अ बिग प्लेटफॉर्म, सच अ बिग ऑर्गेनाइजेशन, IIT खड़गपुर में हूँ, तो कुछ तो दिमाग होगा भाई। एक्सेल में किया है, पिवट टेबल यूज करके। हमने इसको क्रिएट किया है और आप लोगों के लिए स्पेशली हम लेके आ रहे हैं। ओके, सो लेट्स गो, लेट्स गेट इनटू दिस एंड एक्सप्लोर दिस। सबसे पहले ओपन कैटेगरी के कट ऑफ्स क्या रहे थे? तो मैक्सिमम कट ऑफ इंक्लूडिंग ऑल द पर्टिकुलर 3 राउंड्स आप देख सकते हो कि आर्किटेक्चर इंजीनियर के लिए अप्रोक्सीमेटली 2872 रहा था। आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं ये सारी चीजें। अगर आप अदर स्टेट कैंडिडेट हैं, आप इनको देखिए, हर पर्टिकुलर ब्रांच के लिए ये कितना आपको देखने को मिल रहा है। ओके गाइस, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि कितना जो है हर पर्टिकुलर ब्रांच के लिए ये जा सकता है स्पेशली। नाउ लेट्स गेट इनटू दिस। अगर आप इस साल 2024 की बात करें, अगर सबसे लकीएस्ट कोई होम स्टेट कैटेगरी में था, अगर मैं इसकी बात करूं स्पेशली, जो आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये जो डेटा आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, अगर हम इसकी एवरेज की बात करें अदर स्टेट कैंडिडेट्स के लिए, तो वो ये अप्रोक्सीमेटली 1100 के आसपास पहुंचता है। अगर हम आर्किटेक्चर को भी और बी फार्मेसी को इंक्लूड कर ले, तब भी ये करीब 1100 टू 900 के आसपास रहता है। अगर आप एक अदर स्टेट कैंडिडेट हैं और आप जादवपुर में पढ़ना चाहते हैं, यू शुड बी टारगेटिंग एटलीस्ट 800 का रैंक, सो दैट कि आपको कुछ ना कुछ अच्छा और बेहतर मिले। ओके, पर हम होम स्टेट की बात करेंगे। होम स्टेट में अगर आप EWS हैं, तो मेरे ख्याल से इस साल तो इतना बड़ा बड़ा कट ऑफ आपको स्क्रीन पे देखने को मिल रहा है, बट रियलिटी में आपको ऐसा नहीं देखने को मिलेगा। आई थिंक सो रियलिटी में और टफ कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि नेक्स्ट ईयर ये मार्केट गिरेगा। अगर हम कंप्यूटर साइंस की बात करें, तभी ये सिर्फ 3 डिजिट नंबर है। नहीं तो आप हमेशा देखिए, ऑलमोस्ट 4 ब्रांचेस में 3 डिजिट नंबर है और हर ब्रांच में आपको डबल डिजिट नंबर देखने को, 4 डिजिट नंबर देखने को मिल रहा है। व्हाट आई थिंक सो कि अगर आप EWS हैं, तो आप सबसे लकीएस्ट थे इस साल। बट आगे साल और कंपटीशन बढ़ेगा और एक टाइम ऐसा आएगा हर पर्टिकुलर जगह की जगह यहाँ पर भी EWS कैटेगरी में बहुत ही कम रैंक जाएगी, क्लोज टू ओपन कैटेगरी। बट नेक्स्ट ईयर के लिए अगर आप OBC B है और EWS है, बात बराबर है। तो मेरे ख्याल से EWS इस साल तो OBC A की कट ऑफ के आसपास गया था और उससे भी ज्यादा गया था बहुत सारे ब्रांचेस में। तो मेरे ख्याल से अगर आप EWS अभी बना सकते हैं तो बना लें, नेक्स्ट ईयर की WBJ के लिए काफी काम आएगा। तो यहाँ पर हम EWS की बात करें, तो आप कट ऑफ यहाँ पर देख सकते हैं कि एवरेज अराउंड 2500 से 3000 के आसपास है। तो अगर 3000 तक रैंक आ रही है, आप जादवपुर जा रहे थे, तो इसलिए 2000 के आसपास, या फिर अगर आप 1000 के आसपास टारगेट करते हैं, आप बहुत ही अच्छे ब्रांच लेके जादवपुर में पढ़ सकते हैं EWS में। बात करते हैं यहाँ पर जो है OBC A की। OBC A की कट ऑफ हमेशा इसी ट्रेंड में रहती थी और इस साल भी ऐसी रही। आर्किटेक्चर में तो 86,815 चला गया WBJ कट ऑफ। सोच रहे हो, मैंने लास्ट का कैंडिडेट गया था इसके अंदर, तो अगर उसने पास किया था आर्किटेक्चर का एग्जाम, तो यहाँ पर अप्लाई कर पा रहा था। फार्मेसी 12,000 तक, कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग 15,000 तक। OBC के कैंडिडेट्स के साथ हमेशा ये कट ऑफ समय देखने मिला है। एवरेज की बात करें तो अराउंड 4,500 के आसपास यहाँ पर बच्चे जा सकते हैं। बट मेरे ख्याल से अगर आप 3,000 तक टारगेट करते हैं, आई थिंक सो OBC के लिए यू आर गुड इनफ टू गो इन टू। तो मीडियन अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर डेटा की, तो वो अराउंड 3,000 के आसपास पहुंचती है। मीडियन से टारगेट कर सकते हैं OBC 3,000 गुड ब्रांच, 12,000 तक एनी ब्रांच अब जा सकते हो OBC के साथ। जादवपुर यूनिवर्सिटी OBC में PWD कैटेगरी आती है, बट बहुत ही लिमिटेड सीट होती है, एक दो बच्चों को मिलती है। PWD केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में सीट रखी थी। और इनके कट ऑफ्स आप देख सकते हैं कि अराउंड 23,000 में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इसके अलावा 40-60,000 में आपको PWD देखने को मिलता है। OBC B की बात करें, OBC B जो कि EWS से भी इस साल नीचे की कट ऑफ गई है।
ओबीसी बी में आर्किटेक्चर 40,000 तक गया है। फार्मेसी आप देख सकते हैं यहाँ 6,000 में बंद हुआ है, राइट। और यहाँ पर देखिए ओबीसी ए में कितने में बंद हुआ है, सॉरी, आप यहाँ पर देखें तो कितने में बंद हुआ है ईडब्ल्यूएस में, फार्मेसी 9,000 में। तो 9,000 में बंद होने वाली कैटेगरी यहाँ पर इतने में बंद हुई है भाई, क्या चल रहा है ये, बट एग्जैक्टली यही हो रहा है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो एवरेज अराउंड, उसमें 2,000 था, इसमें एवरेज 1,500 के आसपास है। तो 1,500 के आसपास अगर रैंक है ओबीसी बी में, कोई अच्छी सीट ले रहे हो, 2,000 तक रैंक है, सिक्योर हो कि जादवपुर जा सकते हो। ओके, ठीक है, ज्यादा अच्छी ब्रांच आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। 3,000 में देख सकते हैं फूड टेक्नोलॉजी बायोकेमिकल इंजीनियरिंग मिला था। ओबीसी बी में पीपीडब्ल्यूडी है बट बहुत ही लिमिटेड सीट्स है, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, वो भी 21,000 में क्लोज है, 60,000 में मैकेनिकल क्लोज हुआ था पीडब्ल्यूडी में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द जनरल कैंडिडेट, जो कि नॉर्मल कैंडिडेट्स है, होम स्टेट कैटेगरी में आते हैं। सो दे कैन टारगेट आर्किटेक्चर विद 14,000 तो वो रैंक है जिसमें लास्ट बच्चा गया था, और 14,000 रैंक के साथ साथ आपको आपको जो है नाटा एग्जामिनेशन का फर्स्ट क्वालिफायर क्रॉस करना पड़ेगा। फार्मेसी में 5,000 तक कट ऑफ गया है मैक्सिमम, केमिकल में 1,200 के आसपास, सिविल इंजीनियरिंग में 1,800 का कट ऑफ गया है, जो 3,000 था 2023 में, आज इतना कम गया है। क्या कंप्यूटर साइंस में आप देख सकते हो 309, और यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख सकते हो कितने सारे कट ऑफ स्क्रीन पे है, जहाँ पर अगर हम एवरेज की बात करें तो ये करीब 1,000 से लेकर 1,100 के आसपास पहुंच रहा है। 1,100 तो रैंक है, WBJE से जादवपुर जा सकते हो इफ यू आर फ्रॉम होम स्टेट एज वेल एज यू आर हैविंग अ जनरल कैंडिडेट सर्टिफिकेट। होम स्टेट सर्टिफिकेट होना चाहिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो भी यहाँ पर मैं आपको कहूंगा कि अगर आप 1,000 तक रैंक ला रहे हो, यू आर गुड इनफ टू गो फॉर जादवपुर यूनिवर्सिटी, और अगर गुड ब्रांच चाहिए यू शुड बी टारगेटिंग 800 के आसपास। इवन आप देख सकते हो प्रिंटिंग इंजीनियरिंग 2,600, दैट वाज लाइक 2,600 में फूड एंड बायोकेमिकल इंजीनियर FT जो मिला है वो हो गया है। ओपन में भी पीडब्ल्यूडी कैटेगरीज होती है, इनमें कट ऑफ काफी लंबा जाता है। प्रिंटिंग इंजीनियरिंग आप देख सकते हो 92,000 तक गया है, बट यहाँ पर भी अगर आप एवरेज की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली देख कर लगता है कि 18,000 से 15,000 के आसपास रैंक है तो अच्छी ब्रांच है, और 25-30,000 के आसपास रैंक है तो आपको कोई भी ब्रांच मिल सकती है। ओके, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स आर्किटेक्चर लेना है तो आर्किटेक्चर का अलग से एग्जाम आपको देना पड़ेगा नाटा। एससी कैंडिडेट्स के लिए बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि एससी कैंडिडेट्स का जो मिनिमम स्टार्ट होता है कंप्यूटर साइंस वो भी 1,400 से होता है। ओके, सो व्हाट आई थिंक सो कि अगर आप एक एससी कैंडिडेट है, आई वुड रियली सजेस्ट यू कि 2,500 से 3,000 के बीच में टारगेट कीजिए। यू कैन गेट इनटू लॉट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ माइंड 5,000 6,000 रैंक एंड गॉट इनटू गुड ब्रांचेस। इंस्ट्रूमेंटेशन एंड ये इलेक्ट्रॉनिक्स 29,000 टू एक अराउंड 15 के 16 lakhs का एलपी एवरेज रहता है, एंड 3,600 में मिल रहा है। केमिकल इंजीनियरिंग 74,000 मैंने 7,400 के आसपास, सो अराउंड 7,000 8,000 5,000 के आसपास कट ऑफ है। यू कैन गेट एससी कैटेगरी एंड गेट इनटू जादवपुर यूनिवर्सिटी, और इसके लिए आपको मार्क्स लाना पड़ेगा अराउंड 60 प्लस आउट ऑफ 200। एससी में भी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी होता है, बहुत सारे सीट्स होते हैं, वो आप एवरेज समझ के रखिए तो 24,000 में सिर्फ आईटी, और इसके अलावा हर ब्रांच कंप्यूटर साइंस 10,000, और हर ब्रांच आपको 60-40,000 तक देखने को मिल जाएगा। एसटी कैटेगरी ऑलवेज द प्रीमियम, क्योंकि बहुत कम रैंक लाना पड़ता है इनको। इवन बहुत सारे बच्चे बस सिट कर लेते हैं, किसी तरह नंबर आ जाता है, दे कैन गेट इनटू जादवपुर यूनिवर्सिटी। इजी वे, इजी टारगेट टू गेट इनटू, नॉट टॉकिंग अबाउट एनी अदर स्टफ्स, बिकॉज एससी कैंडिडेट्स के पास उतना सिक्योरेंस नहीं होता पढ़ाई लिखाई का, बट जितना पढ़ सकते हैं अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे यू कैन गेट जादवपुर यूनिवर्सिटी। So architecture engineering 53,000, pharmacy 35,000. So around 15,000 से लेकर 30,000 तक कट ऑफ लेके आते हो, स्कोर करते हो, यू कैन गेट जादवपुर यूनिवर्सिटी। 10,000 रहोगे तो कंप्यूटर साइंस भी मिल सकता है। सो यहाँ पर अगर आप अगर अच्छा टारगेट करना चाहते हो, आई वुड रियली सजेस्ट कि 10,000 रैंक से 40 स्कोर पे आता है, तो 40 से लेकर 60 स्कोर करो यार, योर लाइफ इज सेट एंड यू कैन गेट जादवपुर यूनिवर्सिटी। 30 से लेकर 20 से लेकर भाई 40 तक स्कोर करो, जादवपुर यूनिवर्सिटी रहेगा ही रहेगा। ट्यूशन फी वेवर क्या सीट है भाई, ट्यूशन फी वेवर जो जादवपुर सोच रहा है उसको नहीं सोचना चाहिए। ट्यूशन फी वेवर एक ऐसी सीट है जिसके अंदर और कम रैंक लगती है पढ़ने के लिए, और ये ट्यूशन फी वेवर तब बच्चों लोग कैसा करते हैं कि फार्मेसी ट्यूशन फी वेवर लगाया और फिर नॉर्मल सीट लगाया। ऐसा इसलिए करते हैं कि अगर ट्यूशन फी वेवर के अंदर कोई सीट रही तो वो मिल जाए, क्योंकि ट्यूशन फी वेवर का मतलब होता है कि जो 8,000 9,000 फीस है वो भी आपको देना नहीं पड़ेगा।
और ये सीट भी कुछ कुछ बच्चों को मिलती है, और मैंडेटरी है कि 5% सीट ऐसी रहती है। तो ट्यूशन फी वेवर इसको टारगेट नहीं करना है। तो स्क्रीन पे हमने सारे के सारे जादवपुर के कट ऑफ्स को डिस्कस किया आज की वीडियो में। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल की सब्सक्राइब। और सबसे अच्छी बात और बुरी बात यह है कि मैं बिना फेस के वीडियो बनाना एकदम पसंद नहीं करता, बिकॉज आई लव टू इंटरैक्ट विद यू गाइस, बट आज मुझे करना पड़ा। तो तब तक हम लोग मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कहते हैं आपको अलविदा। और अगर इन फ्यूचर आपको डायरेक्ट एडमिशन्स लेना हो तो आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, बट अभी आप इसके लिए फ़ोन नहीं करेंगे। सो आपको पता है प्रिपरेशंस में हम मदद नहीं करते, बाद में हम जाके आप लोगों को बहुत अच्छी मदद करेंगे। और उसके पहले दोस्तों मैं आप लोग को अलविदा कहना चाहूंगा, और चाहूंगा कि जो है आने वाले फ्यूचर के लिए आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि तभी हम लोग अच्छे कंटेंट्स आपके लिए लेके आ सकते हैं। तब तक के लिए कहते हैं आपको अलविदा, बाय दोस्तों।